हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपको जो बताने आया हूँ ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है जो सैनिक स्कूल एंड नवोदय स्कूल्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनका मिशन और विज़न है कि मुझे सैनिक स्कूल जाना है या नवोदय स्कूल जाना है या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जाना है, विद्या ज्ञान है, अटल आवासीय विद्यालय है और भी बहुत सारे स्कूल हैं, गुरुकुल है। अगर आप किसी स्कूल के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप 3rd, 4th या 5th क्लास में हैं, 6th क्लास के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और तो आपके लिए ये बहुत वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मैं आज आपको इन सभी स्कूल्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो आता है उसके कुछ सक्सेस मंत्र लेकर आया हूँ। सक्सेस मंत्र ऑफ नवोदय एंड सैनिक स्कूल्स। इसमें मैं आपको कोशिश करूँगा ऐसे पॉइंट्स बताने की जिनसे आपकी चीज़ें बदल जाएंगी, जिससे आपका रिज़ल्ट बदल जाएगा, जिससे आपकी एक्यूरेसी बदल जाएगी, जिससे आपकी स्पीड बदल जाएगी। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि आपका रिज़ल्ट जो भी होने वाला है उससे भी 30-20% बेहतर हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और चीज़ों को प्रॉपर्ली सुनें और उन्हें अप्लाई भी करें। देखिए, जो रिज़ल्ट आएगा, जो फाइनल आपको बेनिफिट होगा वो अप्लाई करने से ही होगा। एक्चुअली मैं अभी आजकल जो काम कर रहा हूँ मिशन नवोदय एंड सैनिक स्कूल पर कर रहा हूँ। मैं मैथमेटिक्स की क्लासेस के वीडियोस चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज अपने ही चैनल पर, हमारा चैनल है बालाजी नवोदय एंड सैनिक अकेडमी, इस चैनल पर डाल रहा हूँ। डालने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि सिर्फ ये जो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ बच्चों के लिए, उससे बच्चों का पूरी तरह से भला नहीं हो पाएगा। पूरी तरह से बच्चे सक्सेस नहीं हासिल कर पाएंगे क्योंकि उनका बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी सफलता को पाने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग बेस की बहुत ज़रूरत है। तो मैं कुछ पॉइंट्स लाया हूँ, मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो मेरा वादा है और मुझे ऐसा फील भी होता है कि आप 100% आप और बच्चों से बहुत बेहतर कर पाएंगे। तो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अभी एक्चुअली क्या है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स के फॉर्म नहीं आए हैं, तो मैं जो यहाँ पर डेटा बनाया है वो नवोदय के अकॉर्डिंग बनाया है। मैथमेटिक्स, हिंदी एंड रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट जो नवोदय के अंदर आते हैं। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो भी पॉइंट्स हैं सिर्फ आपके नवोदय में हेल्पफुल हैं। ये आपका नवोदय स्कूल का एग्ज़ाम हो या मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम हो या सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम हो या अदर भी किसी स्कूल का हो, यहाँ तक कि किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपको भी ये पॉइंट बताऊँ और आप इसका बेनिफिट लें। देखिए, करना तो आपको ये एक्चुअली जो भी आप ऑनलाइन क्लासेस लेंगे उसमें आप खुद ही अपने साथ हार्डवर्क करेंगे और चीज़ों को सीखेंगे। आपको टाइम देना है और चीज़ों को लर्न करना है। मैं स्टार्ट करता हूँ मैथमेटिक्स के अंदर। देखिए, मैंने काफ़ी टाइम से, मैं करीब 7 to 8 ईयर में इस लाइन में हूँ और मैंने बच्चों को क्वालिफाई कराया है मेहनत करके। बच्चों की भी मेहनत और हमारी मेहनत से काफ़ी बच्चे पास आउट हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, मैंने जो फील किया अब तक बच्चों में जो कमियाँ होती हैं वो कमियों को मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है और उन कमियों को अगर आप दूर करेंगे तो आपका बच्चा ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगा। कमी क्या है मैथमेटिक्स के अंदर, बच्चे को क्या क्या पहले से आना चाहिए या क्या क्या उसे किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने से पहले हमें ये सीखना है। ये बहुत ज़रूरी है। क्या सीखना है? लर्न टेबल अप टू 25। हर बच्चे को जो भी इस लाइन में, इस नवोदय या सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है, हर बच्चे को कम से कम 25 तक टेबल आपको लर्न होने चाहिए। वो टेबल भी ऐसे नहीं कि सिर्फ आपको नॉर्मली लर्न है, डायरेक्टली लर्न करने की कोशिश करिए। डायरेक्टली मीन्स कि अगर आपसे कभी अचानक, कैलकुलेशन में होता क्या है कि हमें डिवाइड करना है मान लीजिए 12 से, तो अगर 12 का आपको टेबल डायरेक्टली भी लर्न है तो आपकी स्पीड उसमें बढ़ जाएगी। और अगर आपको नहीं लर्न है, आप नॉर्मली पूरा टेबल पढ़ेंगे उसके बाद वहाँ तक पहुँचेंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग 6 to 7 सेकेंड्स तो आपके मिनिमम एक्स्ट्रा लगेंगे। और जिन बच्चों को टेबल ही लर्न नहीं है तो वो कैसे करेंगे? वो क्या करेंगे कि पहले मल्टीप्लाई करके चेकआउट करेंगे, टेबल मेंशन करेंगे, फिर उस कैलकुलेशन को करेंगे।
अब कई जगह क्या होता है कि डिफरेंट टाइप की हमें टेबल्स की ज़रूरत पड़ रही है और हमें लर्न नहीं है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, और ये टाइम कंज्यूमिंग ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा घातक है। जिस बच्चे की स्पीड और एक्यूरेसी अच्छी होगी वो बच्चा उतना ही बेहतर करके आएगा। देखिए, अगर किसी बच्चे को पूरा मैथमेटिक्स आता है लेकिन उसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, वो स्लो है और उसकी स्पीड हल्की है, तो बच्चा पास होने में उसे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, उसकी रैंक अच्छी नहीं बनेगी, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहला काम बच्चे को, पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो टीचर उन्हें हैंड कर रहे हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या बच्चा खुद से क्लासेस ले रहा है, ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे पहले बच्चे को टेबल लर्न करने चाहिए। मैं अपने यहाँ भी बच्चों से बोलता हूँ तो कई बच्चे पूछते हैं, सर टेबल लर्न क्यों करें सर, हम तो टेबल को बना लेते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद। तो मैं इसका रीज़न देना चाहूँगा, अगर आप टेबल लर्न नहीं करेंगे तो आपकी स्पीड कम रहेगी अदर बच्चों से कंपेयर टू अदर। देखिए, कंपटीशन है यहाँ पर, सिर्फ आप तो है नहीं, यहाँ बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम में बैठेंगे और जिनकी एक्यूरेसी, नॉलेज, स्पीड सब कुछ बेहतर जो होगा उसी के मार्क्स अच्छे आएंगे। तो हमें यहाँ पर बेहतर बनना है, दूसरों से बेहतर बनने पर ही किसी कंपटीशन को क्वालिफाई किया जा सकता है। इसलिए आपको 25 तक टेबल लर्न करना है, वो भी डायरेक्टली। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवीज़न। देखिए, ज़्यादातर मैं मानूंगा कि ज़्यादातर बच्चों को एडिशन भी आते होंगे, सब्ट्रैक्शन भी आते होंगे, मल्टीप्लाई आते होंगे, डिवीज़न आते होंगे। बट मैंने ये देखा है, अब तक मैंने बहुत सारे जब बच्चों को पढ़ाया तो मैं देखता हूँ पर डे कि बच्चे कैलकुलेशन के अंदर एडिशन में भी मिस्टेक कर रहे हैं रेगुलरली, सब्ट्रैक्शन में भी रेगुलरली मिस्टेक कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई के अंदर भी मिस्टेक कर रहे हैं, और डिवीज़न का भी उनका हाल कंडीशन अच्छी नहीं है। तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप डेली कम से कम, अगर बहुत कम करना है तो मिनिमम 5 क्वेश्चन फॉर एवरी एडिशन। आपको एडिशन में कम से कम 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस पर डे करनी है, सब्ट्रैक्शन में भी 5 क्वेश्चन की करनी है, और मल्टीप्लाई एंड डिवीज़न में भी 5-5 क्वेश्चन की पर डे प्रैक्टिस करनी है। वो प्रैक्टिस क्या करेगी, आपके एरर्स को दूर करेगी, आपके एरर धीरे धीरे कम होते जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और वो आपको फ्यूचर में बहुत सफलता दिलाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए, नवोदय के फॉर्म आ चुके हैं, 16 सितंबर लास्ट डेट है एंड 18 जनवरी को एग्ज़ाम हो जाएगा। तो मैं ये मानता हूँ सारी छुट्टियों को हटा दिया जाए तो आपके पास अभी भी, अगर आज मेरी आप वीडियो देख रहे हैं, आज भी आपके पास 5 मंथ हैं। अगर आप प्रॉपरली आज से भी ठान लें और लग जाएं तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता है। आप बिल्कुल 100% सफल होंगे, और सिर्फ मेरी वीडियो देखने से भी सफल हो सकते हैं अगर आप डेडिकेशन के साथ मेहनत करें और आप अपना टाइम दें। तो यहाँ पर अब मैंने आपको बताया कि आपको प्रैक्टिस करनी है एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लाई के लिए और डिवीज़न के लिए। बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, वो प्रैक्टिस से ही चीज़ें सुधरेंगी। ठीक है, और उसके बाद आपका मैथमेटिक्स के अंदर जो पोर्शन बचता है स्क्वायर एंड क्यूब, आपको मिनिमम 30 तक स्क्वायर आनी चाहिए एंड क्यूब 20 तक आनी चाहिए। अगर आपकी कैपेसिटी और अच्छी है तो आप उसे आगे बढ़ा सकते हैं, 40 एंड 30 तक कर सकते हैं। मीन्स 40 तक स्क्वायर कर लीजिए, 30 तक क्यूब कर लीजिए। ये भी आपकी कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो ये मैथमेटिक्स के बेसिक पॉइंट हैं जो आपको और बच्चों को उससे बेहतर बनाएंगे अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो। और मैं समझता हूँ आप ज़रूर फॉलो करेंगे, क्योंकि आपको तो रिज़ल्ट चाहिए ना, और रिज़ल्ट के लिए मेहनत करेंगे, और मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत बेकार ना जाए, इसके लिए आप इन पॉइंट्स पर फोकस ज़रूर करेंगे। और मेरा भी आपसे मैं भी आपके लिए प्रभु से, भगवान से कहूँगा कि आपका रिज़ल्ट अच्छा है, उसके लिए आप मेहनत करेंगे तो आपका रिज़ल्ट ज़रूर अच्छा आएगा। अब देखिए, सेकंड हमारा है सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी में क्या है, बच्चों को हिंदी पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उन्हें वर्ड्स की, अल्फ़ाबेट्स की अभी नॉलेज नहीं है प्रॉपरली, या उन्हें है तो भूल चुके हैं। दूसरा, शुद्ध उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है उनको अभी तक। ये बहुत बड़ी आपकी भूल है कि आप अगर इन चीज़ों को भी नहीं क्लियर कर पा रहे हैं और आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी करने जा रहे हैं तो आपकी गलती है। पहले आप इनको क्लियर कीजिए, और इनको क्लियर करने के लिए अगर आपको इससे रिलेटेड भी वीडियो चाहिए हमसे तो आप मुझे सिर्फ कमेंट बॉक्स में बताएं,
मैं आपके लिए स्पेशल इनसे रिलेटेड भी वीडियो आपको दूंगा, जिससे ये भी आपको ईजीएस्ट वे में आप चीज़ों को कर पाएँ। थर्ड इसमें है मात्राओं का ज्ञान। बच्चों को प्रॉपरली मात्रा होगा, मतलब मान लीजिए एक और ई की मात्रा में उन्हें डिफरेंस नहीं पता है। अगर हम मान लीजिए डिक्टेशन बोल रहे हैं, हिंदी की डिक्टेशन बोल रहे हैं और हम बोल रहे हैं छोटी की मात्रा बोल रहे हैं, बच्चा लगा रहा है बड़ी की मात्रा, तो जब आप सुनकर बोलकर नहीं लिख पा रहे हैं और आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो आप हिंदी में मार्क्स अच्छे कैसे गेट करेंगे? क्योंकि यहाँ पर गद्यांश आते हैं। गद्यांश को पढ़कर हमें कई सारे क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ते हैं। आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए। आप उसे पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी तो आंसर दे पाएंगे। तो पढ़ने के लिए आपकी वर्डमाला स्ट्रांग होनी चाहिए, शुद्ध उच्चारण आना चाहिए और मात्राओं का ज्ञान आना चाहिए। ये आपके लिए हिंदी का मैंने आपको पॉइंट्स दिए। ये सक्सेस मंत्र हैं, आप इन्हें लिख लीजिएगा। और अगर ये ऐसे मंत्र हैं, अगर ये आपके लिए 101% काम करेंगे, ये ऐसे मंत्र हैं, ठीक है। रीजनिंग के पोर्शन को और अच्छा करने के लिए, वैसे तो देखिए नवोदय में जो रीजनिंग आती है वो नॉन वर्बल रीजनिंग होती है, ठीक है। बट फिर भी ये मैंने पहले भी बताया आपको, नवोदय एंड सैनिक स्कूल दोनों के लिए है। अगर आप इन चीज़ों को और कर लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट होते हैं ABCD, उसकी प्लेस वैल्यू आपको डायरेक्टली लर्न होनी चाहिए। जो हमारी रीजनिंग आएगी सैनिक स्कूल के अंदर, उसमें आपको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स दिए जाएंगे और उनके जंबलिंग टाइप से दिया जाएगा। आपको अगर प्लेस वैल्यू लर्न है तो इजीली आप उसे आइडेंटिफाई करके उसका आंसर सही दे पाएंगे। तो ये चीज़ें बच्चे सोचते हैं कि इसे याद करने की क्या ज़रूरत है, हम तो टेबल बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। जो भी आप कर लेंगे, बट हर चीज़ में टाइम कंज्यूमिंग है, हर चीज़ टाइम कंज्यूम करेगी। बट अगर आप लर्न कर लेंगे तो वहाँ पर आपका टाइम सेव हो गया और उस टाइम को आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। एंड मैंने आपको अभी बताया इंग्लिश अल्फ़ाबेट, प्लेस वैल्यू एंड रिवर्स वैल्यू। रिवर्स का मतलब ए का जो रिवर्स है क्या है, जैसे जेड है, बी का क्या है, बाई है। तो इसमें भी हमने शॉर्ट ट्रिक्स हैं हमारे पास। और अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड भी आपको वीडियोस चाहिए तो बस आपको सिर्फ एक कमेंट करना है, उससे रिलेटेड आपको बहुत प्यारी सी वीडियो बनाकर देंगे। एंड थर्ड, वैसे ये मैथमेटिक्स का पार्ट है प्राइम नंबर्स, बट ये प्राइम नंबर्स आपको मैथमेटिक्स में भी हेल्पफुल हैं एंड आपको रीजनिंग में भी हेल्पफुल हैं। इसलिए आपको 1 to 100 के जितने भी प्राइम नंबर हैं आपको याद होने चाहिए। आपकी आंखें बंद हों और आपसे प्राइम नंबर पूछे जाएं, आप बिल्कुल बता पाएँ, परफेक्टली याद होने चाहिए। 1 to 100 तक 25 टोटल प्राइम नंबर हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और आपको याद करने में हम हेल्प कर देंगे, आपको टेबल चार्ट बनाकर दे देंगे जिससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये सारे पॉइंट अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए आपने ये सारे पॉइंट्स फॉलो किए, आपने इन सभी को कंप्लीट कर लिया, तो आपको क्या बेनिफिट होगा? आपके लिए जो बेनिफिट होगा, सबसे पहला बेनिफिट आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। जो क्वेश्चन आप 1 मिनट में या जो क्वेश्चन आप 5 मिनट में करेंगे, उसे क्वेश्चन को आप धीरे धीरे 30 सेकंड में करने लग जाएंगे। ये श्योरिटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। और यही होता है, जो बच्चे इन्हें परफेक्टली कर लेते हैं उनकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है और लाइफ टाइम के लिए। क्योंकि आपको हमेशा, देखिए कंपटीशन का दौर है, अगर आप आज से ही कंपटीशन की लाइन में आ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। फ्यूचर में भी आपको कोई मात नहीं दे पाएगा अगर आपको बेसिक चीज़ें अब क्लियर होंगी, आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। दूसरा बेनिफिट आपकी एक्यूरेसी, आपके जो एरर है एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके ज़्यादातर क्वेश्चन एक्यूरेट जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, फॉल्ट हो सकता है, बट 95% तक आपकी कैपेसिटी एक्यूरेट हो जाएगी, आप एक्यूरेट काम कर पाएंगे। थर्ड आपका है मोटिवेशन। जब आप किसी काम को हर दिन कर रहे हैं और परफेक्टली कर पा रहे हैं तो आपको मोटिवेशन मिलता है, खुद से मोटिवेशन मिलता है कि नाउ आई एम डूइंग बेटर, अब मैं अच्छा कर रहा हूँ और जब मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मैं और अच्छा कर पाऊँगा। लेकिन जब आप चीज़ों को गलत करते हैं तो उससे बच्चे को डीमोटिवेशन मिलता है, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा लॉस करता है। तो आप अगर ये चीज़ें करते हैं तो आपको मोटिवेशन भी मिलता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा है एरर फ्री कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी, एरर्स नहीं रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको
सक्सेस दिलाती हैं। कहाँ पर दिलाती हैं? नवोदय एंड सैनिक स्कूल के अंदर। और भी जितने हमारे बोर्डिंग स्कूल हैं सभी में आपको ये चीज़ें सक्सेस दिलाने में आपकी हेल्प करती हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं आता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप हमें सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमें और ज़्यादा मोटिवेशन, जैसे आपको मोटिवेशन मिलेगा कैलकुलेशन अच्छा करने से, ऐसे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हमारे बच्चे हमें पसंद कर रहे हैं और हम उनके लिए कुछ बेहतर डेटा प्रिपेयर कर पा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इसलिए कोई खर्चा नहीं है, आप अपने YouTube चैनल से, अपने मोबाइल से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है बालाजी नवोदय एंड सैनिक अकेडमी। हमारा मोटो है बच्चों को एक अच्छे स्कूल्स में पहुंचाना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। जो भी हमें नॉलेज है हम अपने 100% नॉलेज आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ भी नहीं छिपाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।